प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। मैं अब आपको लेकर आ चुकी हूँ उस वृंदावन में। यहाँ से वृंदावन से कन्हैया घुंघरू पहनकर पीछे 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 धीरे धीरे कहाँ पहुँच गए? राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद निकले थे यहाँ से गोपाल बनकर साक्षी हो गए और वहां पर अपने भक्त की गवाही दी और कहलाए साक्षी गोपाल। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। वृंदावन की इन्हीं गलियों से उस दिन कहाँ ना गुजरे थे। जानते क्या हुआ था? भक्त ने पुकार लगाई थी, कन्हाई कन्हाई मेरा मान रख लो, मेरी बात के ये साक्षी नहीं है। कृष्ण तो करुणा से भरे हैं। फिर क्या था? पैरों में घुंघरू बांधे और चल दिए वृंदावन से बहुत दूर यानी पुरी की तरफ अपने भक्त का मान रखने के लिए। निकले थे यहाँ से गोपाल बनकर साक्षी हो गए और वहां पर अपने भक्त की गवाही दी और कहलाए साक्षी गोपाल। नमस्कार, मैं रमा माया सोलंकी अमर उजाला की इस खास यात्रा में मैं आपको उस मंदिर की तरफ ले जाऊंगी जो 250 साल से गवाही दे रहा है कि यहाँ पर गोपाल विराजमान है, जिनको हम कहते हैं साक्षी गोपाल। तो सबसे पहले कह दीजिए राधे 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 राधे। एक तरफ भक्त का विश्वास था और दूसरी तरफ सारा संसार। और जानते हैं बीच में कौन थे? कन्हैया, जो साक्षी बनकर खड़े थे। कैसे भक्त को रूठने देते और कैसे उसका मान गिरने देते। हुआ क्या? मैं अब आपको लेकर आ चुकी हूँ रंगजी की यात्रा दिखाते दिखाते साक्षी गोपाल जी के पास। अब साक्षी गोपाल जी के पास पहुंच गई हूँ तो आप जानते हैं बहुत ही रोचक कहानी है। ये कहानी नहीं है, ये एक ऐसा किस्सा है जो हमें सिखाता है कि किसी को वचन दे दिया, किसी के साक्ष्य बन गए तो उसका साथ निभाइए, वरना विश्वास करना लोग छोड़ देंगे। हुआ ये था, समय बहुत पुराना था, कन्हैया की लीला वृंदावन में चल रही थी। और फिर क्या था? दूरपुरी में एक बुजुर्ग था, काफी धनवान था। अब क्या था पहले कि अंतिम समय में बुजुर्ग करे क्या? धार्मिक यात्राओं पे निकल जाया करते थे। आज की तरह घोड़ा गाड़ी तमाम सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, मगर आप जानते हैं श्रद्धा हुआ करती थी, भक्ति हुआ करती थी, आस्था हुआ करती थी। फिर क्या? बुजुर्ग थे, धनवान थे और बहुत कहते हैं कि नाम भी उनका बड़ा प्रसिद्ध था, धर्मदास उनका नाम था। अब उन्होंने सोचा कि रास्ते में कौन साथ देगा, खाना बनाना पड़ेगा, कैसे रहेंगे। तो उन्होंने देखा कि एक बालक है और उस बालक का नाम भी नित्यानंद था। अच्छा था, छोटा था उम्र में, तो उन्हें लगा कि इसको मैं अपनी धर्म यात्रा पे ले चलूंगा और इसको कुछ दक्षिणा दे दूंगा, इसका भी काम हो जाएगा, मेरे लिए भी राधे राधे हो जाएगी। उन्होंने नित्यानंद को बोला कि तुम मेरे साथ धार्मिक यात्रा में चलोगे क्या? नित्यानंद ने बोला अच्छा, मुझे हर एक को लगता है कि मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, दक्षिणा मिलेगी, यात्रा मिलेगी। कहाँ जाना है? वृंदावन धाम जाना है, जो कृष्ण के हृदय में बसता है, उस वृंदावन में जाना है। उस यात्रा को करना है जिस यात्रा को करके राधा भी तृप्त हो गई थी, यानी 84 कोस की यात्रा को करना है। फिर क्या था? पोटली बांधी और चल पड़े। वृंदावन आए, 84 कोस की यात्रा की। उस नित्यानंद ने भी बहुत सेवा की उस बुजुर्ग की। फिर उसके बाद बुजुर्ग को लगा यहाँ तक आए हैं तो चलो इस जीवन को तार ही देते हैं, थोड़ा केदारनाथ बद्रीनाथ चले जाते हैं। फिर आप सुनिए साक्षी गोपाल जी के जो स्वामी जी हैं, उन्होंने क्या किस्सा सुनाया कि जब वृंदावन में उनको लगा कि भाई बात आगे के लिए भी बन सकती है तो क्यों ना नित्यानंद को अपने साथ आगे भी जोड़ लिया जाए। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारी एक इच्छा और है कि अपने यहाँ से तो हरिद्वार बद्रीनाथ ये तो दूर पड़ता है, अब यहाँ आ गए तो यहाँ से पास है,
अगर वहाँ भी अगर अपन चलें, यात्रा वहाँ की भी हो जाए, तब वापस चलेंगे। तो धर्मदास वो बोले नित्यानंद जी कि हमारी आपकी बात यहाँ तक की थी कि हम ब्रज के दर्शन करना है, तो ब्रज के हमने दर्शन करा दिए आपके। अब आपकी इच्छा है तो आप जाइए, मैं तो अपने वापस जाऊँ। तो नाथ धर्मदास जी सेठ जी बोले कि देखो आपको वहाँ कोई काम तो ऐसा है नहीं विशेष जिस कारण से आप लौट के जा रहे हैं हमको छोड़ के, और आप जितनी कहेंगे जो दक्षिणा आप लेते हैं उससे हम आपको दूनी दक्षिणा देंगे, दोगुनी कर देंगे, और जो चाहेंगे सो ले देंगे। बोले नहीं, दक्षिणा से हमारा कोई मतलब नहीं है, मैं तो वापस जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमारे पास तो एक लड़की है, उस लड़की की शादी हम तुम्हारे साथ कर देंगे, और जो हमारे पास में जमीन जायदाद है वो सब तुम्हारे नाम कर देंगे, तुमको अपने पास रख लेंगे। साक्षी गोपाल के अगले भाग में आप देखेंगे कि किस तरह गोपाल जी अपने भक्त के आग्रह पर चल दिए वृंदावन से और पंचों के आगे जाकर अपने भक्त की गवाही दी, यानी उसके साक्षी बन गए। राजा ने कहा भाई धर्मदास जी ऐसा है, ये बालक क्या कह रहा है, ब्राह्मण बालक। तो उन्होंने कहा कि हम तो इनसे दक्षिणा के लिए बोले थे कि हम आपको जो आप जितना चाहो आप आपके सामने भी दे सकते हैं हम दक्षिणा, बाकी शादी आदि की हमारी कोई बात नहीं। फिर क्या था, नित्यानंद परेशान हुआ, और देखिए जब हम परेशान होते हैं ना, हम सीधा ऊपर देखते हैं ईश्वर की तरफ। चाहे हम सुख में भूल जाते हैं, लेकिन दुख और संकट में तो हमें यही कन्हैया याद आता है। फिर क्या था, नित्यानंद ने ऊपर देखा, साक्षी गोपाल जी को याद किया और कहा तुम साक्षी थे ना, देखो ये मुकर गया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।